वेरी गुड मॉर्निंग 11th क्लास। होम साइंस में प्रीवियस वीडियो में हमने न्यू लेसन स्टार्ट किया था। लेसन नंबर है 11, गृह स्वच्छता, जिसमें से हाफ लेसन हमारा हो गया है। आज का हमारा टॉपिक होगा घर के विभिन्न कमरों की सफाई। ठीक है, घर के विभिन्न कमरों की सफाई करने के लिए भी हमें एक चार्ट के माध्यम से सफाई करेंगे, तो इससे हमारे समय की बचत भी होगी। जैसे बैठक की सफाई है, अगर बैठक की सफाई करनी है तो अगर हमने उसे चार्ट के अकॉर्डिंग बांट लिया तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे दैनिक सफाई है, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई और वार्षिक सफाई। जैसे दैनिक कार्य में हम रोजमर्रा की जो सफाई करते हैं, जैसे सर्वप्रथम सजावट की वस्तुएं, फर्नीचर इत्यादि को झाड़ कर साफ करें, ये हम डेली में करते हैं ना। और साप्ताहिक जो हम केवल सप्ताह में करते हैं एक बार, जैसे दीवार, खिड़की, दरवाजे झाड़िए। उसके बाद है मासिक सफाई, जो महीने में एक बार की जाती है। खिड़की, दरवाजों के पर्दे, चादर, तकिए के गिलाफ, कुशन उतारकर धोकर पुनः लगाइए। ये काम हम कब किया गया? मासिक, महीने में। ठीक है, क्योंकि ऐसे काम हम डेली नहीं कर सकते हैं। और वार्षिक सफाई जो वर्ष में एक बार की जाती है, जैसे यदि आवश्यक हो तो पुताई करवाएं अथवा पूरी दीवार की छत झाड़िए। ये वार्षिक सफाई है जो वर्ष में एक बार की जाती है। ठीक है, उसी का आगे उन्होंने डिवाइड करके उसको बताया। उसके बाद हम देखेंगे रसोई घर की सफाई। रसोई घर की सफाई को भी 4 भागों में बांट दिया है। जैसे हम डेली में क्या काम करते हैं? प्रातःकाल नाश्ता बनाने से पूर्व रसोई घर को धो पोंछ कर साफ करें। भोजन के बाद बर्तन साफ करने चाहिए। भोजन बनाने के पश्चात गैस, स्टोव इत्यादि साफ करनी चाहिए। और मसाले के डिब्बे, अन्य सामग्री यथास्थान लगानी चाहिए। ये तो हमारी जो काम है वो क्या, डेली बेस के, मतलब जो डेली में हम करते हैं। और साप्ताहिक जो केवल हम सप्ताह में एक बार करते हैं। जैसे रसोई घर की दीवारें, छत झाड़कर साफ करें। अलमारियों में डिब्बे झाड़कर व्यवस्थित करनी चाहिए। पूरे फर्श को धोकर साफ करें। उसके बाद है मासिक, जो महीने में होती है। सारे मसाले धूप में सुखाने चाहिए। फर्श को सर्फ से धोकर धब्बे छुड़ाने चाहिए। अलमारी के सभी डिब्बे साफ करने चाहिए और अलमारी के कागज बदलकर दूसरे बिछाने चाहिए। वार्षिक सफाई में जो सप्ताह में की जाती है। ठीक है, सारा सामान रसोई से बाहर निकालकर झाड़ना चाहिए। दीवारों पर पुताई व दरवाजों पर रोगन करवाना चाहिए। फर्श को अच्छी प्रकार धोकर पोंछ लेना चाहिए। रसोई के डिब्बे धोकर साफ कर लेने चाहिए। और है रसोई का सारा सामान साफ करके यथास्थान लगा देना चाहिए। तो ये कार्य हम करते हैं सप्ताह में एक बार। अगर हम इससे टेबल बनाकर अगर कार्य को करेंगे तो कार्य व्यवस्थित ढंग से होगा और इससे हमारे समय की भी बचत होगी। उसके बाद हम देखते हैं स्नान गृह की स्वच्छता। वैसे स्नान घरों को भी की स्वच्छता के लिए हमने उसे भी 4 भागों में बांट दिया। जैसे दैनिक स्वच्छता, साप्ताहिक स्वच्छता और वार्षिक स्वच्छता। जैसे दैनिक में है बाल्टी, लोटा, टब धोकर व्यवस्थित करें। तौलिए, कपड़े धूप में सुखाइए। झाड़ू से धोकर फर्श को भलीभांति साफ कर ले। घर के प्रत्येक सदस्य के स्नान करने के पश्चात सभी सामान पोंछकर यथास्थान लगा दें। ये तो डेली बेस के हैं। साप्ताहिक स्वच्छता जैसे सप्ताह में होती है। फर्श व नीचे की दीवारों को धोकर साफ करना चाहिए। नालियां इत्यादि अच्छी प्रकार से साफ करनी चाहिए। वॉश बेसिन सर्फ या साबुन से साफ करने चाहिए। बाल्टी, मग, टब, पटरी सर्फ से साफ करनी चाहिए। और वार्षिक स्वच्छता के अंतर्गत है कि जो सामान खराब हो गया है उसे मरम्मत करवा लें या बदल दें। और स्नान घर की दीवारें झाड़कर, पुतवाकर दरवाजों पर रोगन करवाना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद है भंडार गृह की स्वच्छता। भंडार गृह मतलब जिसमें हम सारा सामान अपने घर का रखते हैं, तो उसकी भी सफाई होनी चाहिए। उसे भी उतने ही भागों में बांट दिया गया है। वैसे शौचालय की स्वच्छता है, उसको भी 4 भागों में बांटकर
करने से कार्य और अधिक आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे घरेलू वस्तुओं की स्वच्छता। घरेलू वस्तुओं की स्वच्छता भी दो प्रकार की होती है, एक होती है कोमल और दूसरी है कठोर। तो कोमल वस्तुओं की सफाई, जैसे कोमल धातु में हमारी आती है चांदी, तांबा, कलई, एल्युमिनियम, स्टील आदि आते हैं। इनकी सफाई निम्न प्रकार से हमें करनी चाहिए। चांदी की वस्तुएं, चांदी की वस्तुओं को धोने के लिए चांदी की वस्तुएं कुछ समय के बाद काली होने लगती है, तो उन्हें साफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सोडा और 1 लीटर पानी में डालकर उबाल लें और वस्तुएं डालकर इतने मिनट तक उबालिए और साफ होने के बाद साबुन के पानी से धोकर साफ कपड़े से पोंछें। मतलब 10 मिनट तक उबालना चाहिए, उसके बाद साफ होने के बाद साबुन के पानी से धोकर हमें से साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। इससे क्या होगा, चांदी की वस्तुएं जो भी होती हैं वो उसमें चमक आ जाती है। वैसे ही तांबे की वस्तुएं हैं, तांबे की वस्तुएं उबले हुए पानी में डुबो देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त चूने में थोड़ा सा सोडा तथा सिरका मिलाकर रगड़ना चाहिए। एल्युमिनियम के बर्तन की सफाई, एल्युमिनियम के बर्तन में वस्तुओं को गर्म पानी में सिरका, नींबू डालकर वस्तुएं रगड़ने से साफ हो जाती हैं। कले की वस्तुएं, कले की वस्तुओं में तलछट की सफेदी साफ कोमल कपड़े से लगाकर पोंछनी चाहिए और कलईदार वस्तुओं को नींबू से नहीं साफ करना चाहिए, क्योंकि उसमें दाग पड़ जाते हैं और कलई भी उतरने का डर रहता है। और स्टील की वस्तुएं हैं, स्टील की वस्तुओं को सर्फ व विम से साफ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चूना या सिरका मलकर भी साफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो कोमल वस्तुएं थी। कोमल वस्तु में चांदी, तांबे, एल्युमिनियम की वस्तुएं आई है। अब कठोर वस्तु में है, जैसे लोहे की वस्तुएं, पीतल की वस्तुएं। तो इनकी सफाई के लिए भी क्या यूज किया जाता है, जैसे है लोहे की वस्तुओं को राख व मिट्टी से साफ किया जाता है। तवा तथा कढ़ाई इत्यादि को कच्ची ईंटों से रगड़कर चमकानी चाहिए। इसके अतिरिक्त खटाई का भी प्रयोग किया जा सकता है। इससे क्या होगा, लोहे की वस्तुओं में चमक आ जाएगी। उसके बाद है पीतल की वस्तुएं। पीतल की वस्तु में सिरका, नींबू, इमली कुछ देर लगाकर छोड़ने से वस्तुएं चमक जाती हैं। राख से भी वस्तुओं को साफ करना चाहिए। सजावटी वस्तुओं को भी साफ किया जा सकता है। इससे क्या होगा, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और बर्तन भी साफ हो जाएंगे। उसके बाद है शीशे की वस्तुएं। शीशे की वस्तुएं जैसे बोतल, मर्तबान, फूलदान, गिलास आदि को साफ करने के लिए गर्म पानी में सिरका डालकर वस्तुओं को पानी में 10-15 मिनट के लिए डुबो देना चाहिए और उसके बाद धोकर उसे पोंछ लेना चाहिए। क्लियर। चीनी मिट्टी तथा इनेमिल की वस्तुओं की सफाई। अब चीनी मिट्टी के लिए इन वस्तुओं को सर्फ या विम से साफ करना चाहिए। यदि वस्तुएं ज्यादा गंदी हो तो सिरके का प्रयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक की वस्तुएं हैं। प्लास्टिक की वस्तुओं को साफ करने के लिए हमें हल्का गर्म पानी, सर्फ, साबुन, सोडा का प्रयोग हम कर सकते हैं। और लकड़ी की वस्तुएं, उसमें भी 3 प्रकार की लकड़ी दिखाई गई है। पहला है सफेद लकड़ी। सफेद लकड़ी के लिए सफेद लकड़ी को कपड़े पर साबुन लगाकर गर्म पानी से हमें साफ करना चाहिए। वार्निशिंग की हुई लकड़ी, जिसमें पॉलिश होती है, वार्निश की हुई लकड़ी को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच पैराफिन डालकर साफ करें। और पॉलिश की हुई लकड़ी, पॉलिश में है, पॉलिश की वस्तु में आधा लीटर पानी में 1 चम्मच सिरका मिलाकर वस्तुएं साफ करनी चाहिए। पत्थर की वस्तुएं, पत्थर की वस्तुओं को गर्म पानी, सर्फ, सोडे से साफ करना चाहिए। आपने देखा कि हर वस्तुओं के लिए अलग अलग चीजों का यूज किया जाता है, जिससे कि वस्तुएं भी आसानी से साफ हो जाती है और उसमें चमक भी आ जाती है। गृह स्वच्छता की आवश्यकता। क्यों होती है आवश्यकता स्वच्छता? क्यों? क्योंकि गृहिणी की कुशलता। गृह स्वच्छता देखकर पता लग जाता है कि उस परिवार की गृहिणी कितनी कुशल होगी, है ना। अगर सभी घर की सभी वस्तुएं यथास्थान हमें दिखाई देती है तो उसमें सबसे अहम भूमिका उस परिवार की गृहिणी की होती है। और उसके बाद है स्वास्थ्यवर्धक। स्वच्छता से स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है ना। स्वच्छता होगी तो घर में क्या होगा, स्वच्छता होगी तो मनुष्य भी, उस परिवार के सभी सदस्य भी कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। इसके बाद है गृह व्यवस्था का सुचारू रूप। घर की सफाई होने से सामान सही जगह लगने से आवश्यकता पड़ने पर वो सामान हमें तुरंत मिल जाता है ना।
क्लियर। गृह सज्जा को आकर्षक बनाती है। गृह सज्जा मतलब हम जो घर को सजाते हैं उससे हमारा घर सुंदर दिखाई देता है। जीवन स्तर, घर की सफाई से व्यक्ति का जीवन स्तर भी बढ़ता है। आकस्मिक सफाई नहीं करनी पड़ती। यदि घर की सफाई प्रतिदिन होने लगी तो घर स्वच्छ रहता है और किसी के मेहमान के आने पर हमें एकदम से हम सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यदि हम नियमित रूप से सफाई करते हैं तो। मेहमानों द्वारा प्रशंसा, और अचानक अगर मेहमान भी आएंगे और घर में सफाई देखेंगे तो वो घर की प्रशंसा ही करेंगे। और मन की प्रसन्नता, और स्वच्छ घर में रहने वाले से मन भी क्या होता है, प्रसन्न होता है, और स्वच्छता से मन प्रसन्न रहता है और घर में भी आनंद आता है। क्लियर। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। होमवर्क में आप करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न करना है। ये सब होमवर्क में आप करेंगे। अति लघु, लघु और लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन करते समय यदि इसके अंदर वो क्वेश्चन है उसके आंसर आते हैं तो आपको केवल लॉन्ग क्वेश्चन करना है। अगर इसमें नहीं है वो क्वेश्चन तो आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। ये सभी वो काम आपका आपकी होम साइंस की कॉपी में होगा। मंथली टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 9 तारीख से, जिसमें आप लोगों की यही 1, 2, 3 लेसन जो हमने पढ़ाए हैं, ये 3 लेसन आने हैं आपके। ठीक है। ओके क्लास।